Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you are fine. Today we are going to discuss chapter number 1 and the topic is test. बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेस्ट डाटा। इसमें हम इम्पोर्टेंस और इसकी टाइप्स को आज डिस्कस करेंगे। बेटा टेस्ट डाटा क्या होता है कि जो आपने फ्लो चार्ट बनाया था या जो आपने एल्गोरिथम बनाया था वो करेक्ट है या नहीं, उसके लिए हम उस एल्गोरिथम को या फ्लो चार्ट को डिफरेंट इनपुट पे वैल्यूज़ देंगे ये चेक करने के लिए कि ये करेक्ट है या नहीं। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, टेस्ट डाटा कहते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट्स है। इसकी इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो टेस्ट डाटा की बहुत ज़्यादा अहमियत है। क्यों? जब तक आप अपने प्रोग्राम को, सॉफ्टवेयर को टेस्ट नहीं करेंगे तब तक हमें नहीं पता कि ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है ये करेक्ट भी है या नहीं। लिहाजा इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। मैं इसकी मिसाल इस तरह देता हूँ कि सपोज़ हमारी एक कंपनी है, हमारा सॉफ्टवेयर हाउस है। तो एक कंपनी हमारे पास आती है, वो हमें कहती है कि हमें एक बैंक का सॉफ्टवेयर बना के दें। हम उस बैंक का उनको सॉफ्टवेयर बना देते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। लेकिन अब वो सॉफ्टवेयर कंपनी यूज़ कर रही है, वो रिज़ल्ट सही नहीं दे रहा सॉफ्टवेयर, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, बहुत ज़्यादा हमारा जो प्रॉफिट है वो लॉस होगा। तो इसकी वजह क्या थी कि इसकी वजह ये थी कि हमने अपने सॉफ्टवेयर जो हमने बना के उनको दिया है उसको हमने टेस्ट नहीं था किया। तो लिहाजा टेस्ट ना करने से बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा टेस्ट डाटा की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ इंपॉर्टेंस में आती है। आगे इसकी टाइप्स की बात करें कि टेस्ट डाटा की टाइप्स, तो हमारे पास ये इसकी टाइप्स हैं। पहली जो टाइप है वो है जी वैलिड टेस्ट डाटा, कि आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया है, प्रोग्राम बनाया है, फ्लो चार्ट बनाया है या एल्गोरिथम बनाया है, उसके लिए आपने उसको वैलिड टेस्ट डाटा देना है। सपोज़ हमारा जो सॉफ्टवेयर था उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी एल्गोरिथम या सॉफ्टवेयर की कि 0 to 9 तक आपने क्या करना है, डाटा एंटर कर सकते हैं, न्यूमेरिक नंबर दे सकते हैं 0 से लेकर 9 तक। तो 0 से लेकर जो 9 तक की रेंज है ये क्या है, हमारे सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है कि आपने इसके अंदर हमें डाटा एंटर करना है। तो ये है वैलिड, ठीक है। इसके अलावा जो हम एंटर करेंगे वो हो जाएगा इनवैलिड, क्योंकि अगली जो टाइप है वो है इनवैलिड टेस्ट डाटा। पहले हम चेक करेंगे वैलिड टेस्ट डाटा दे के कि वैलिड जो टेस्ट डाटा हम दे रहे हैं, जो बिल्कुल सही टेस्ट डाटा दे रहे हैं, उस पर हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या काम करता है। तो इसलिए पहला स्टेप होगा वैलिड टेस्ट डाटा, यानी कि वैलिड डाटा देना है आपने टेस्ट के लिए। सेकेंड स्टेप होगा आपका इनवैलिड टेस्ट डाटा। जब हम इनवैलिड डाटा को देंगे टेस्ट के लिए, देन हमारा जो प्रोग्राम है या एल्गोरिथम है वो क्या काम करता है, तो उसके लिए हम इनवैलिड टेस्ट डाटा देते हैं। सपोज अब 0 से लेकर 9 तक की रेंज थी, अब मैंने जो थी इसकी जो रेंज थी वो मैंने चेंज कर दी है इनवैलिड डाटा देके। सपोज अगर उसने मुझे कहा था आपने एंटर करना है 5, मैंने एंटर कर दिया 4, ठीक है। उसने कहा था एंटर करना है जी 9, मैंने एंटर कर दिया 7। इनवैलिड पे हमारा प्रोग्राम या हमारा जो फ्लो चार्ट है वो क्या काम करता है, ये चीज़ आ जाती है इनवैलिड टेस्ट डाटा पे। इसके बाद अगले जो बात है, अगली जो टाइप है नेक्स्ट, वो है बाउंड्री टेस्ट डाटा। हमारा जो डाटा होता है, जो हमने अपने प्रोग्राम को, फ्लो चार्ट को या एल्गोरिथम को चेक करने के लिए देना होता है, उसकी एक बाउंड्री होती है, उसकी एक रेंज होती है कि आपने इस रेंज से ज़्यादा बाहर नहीं निकलना। अब सपोज़ हमारे प्रोग्राम के अंदर डाटा जो हम दे सकते हैं वो स्टोर ही 1000 हो सकता है, यानी कि 1000 तक कैरेक्टर जो है या 1000 तक न्यूमेरिक डाटा जो है वो स्टोर हो सकता है। लेकिन हम उसको इस रेंज से ज़्यादा का डाटा दे देते हैं, देन क्या होगा, एरर आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, बाउंड्री टेस्ट डाटा जो है ये करते हैं, यानी कि बाउंड्री करते हैं, डाटा जो है बाउंड्री से अबव का देते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि हमारा प्रोग्राम अगर उसको गलत डाटा दिया जाए देन वो क्या काम करता है। उसके बाद आगे बात आती है रॉन्ग डाटा फॉर्मेट्स की। डाटा देखें, हमारा जो हमने डाटा देना होता है मशीन को, कंप्यूटर को, सॉफ्टवेयर को या फ्लो चार्ट को, एल्गोरिथम को, तो उसका एक फॉर्मेट होता है। अगर आप न्यूमेरिक डाटा एंटर कर रहे हैं तो आपने न्यूमेरिक ही एंटर करना है, लेकिन अगर आप अल्फ़ाबेट्स एंटर कर रहे हैं देन आपने अल्फ़ाबेट्स ही एंटर करना है। अब हमें कहा गया था कि भाई आपने एंटर करना है न्यूमेरिक डाटा, लेकिन मैं क्या एंटर कर देता हूँ, मैं एंटर कर देता हूँ अपना नेम, ठीक है, मैं नेम एंटर कर देता हूँ, कुछ भी एंटर कर देता हूँ। तो ये जो होगा ये रॉन्ग फॉर्मेट होगा। उसकी रीज़न ये, एंटर हमने क्या करना था, हमने न्यूमेरिक डाटा करना था, न्यूमेरिक क्या था 1 2 3 समथिंग था, लेकिन मैंने एंटर क्या कर दिया है, अल्फ़ाबेट्स कर दिए। तो मैंने इसके फॉर्मेट के मुताबिक काम नहीं किया, तो लिहाजा मैं रॉन्ग डाटा फॉर्मेट दे के चेक करूँगा कि हमारा जो प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, उसको अगर रॉन्ग फॉर्मेट दे दिया जाए देन वो क्या काम करता है। लास्ट स्टेप है इसका
वो है जी एब्सेंट डाटा। एब्सेंट डाटा में ये होता है कि देखें, यूज़र, आपकी बुक पे भी ये एग्जांपल दी गई है कि अगर यूज़र से कहा जाए कि वो अपने ड्राइविंग लाइसेंस का आईडी नंबर जो है वो एंटर करे, ठीक है, ये एक इनपुट थी। ऊपर सॉफ्टवेयर जो है वो ये पैगाम देता है कि एंटर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, ठीक है। अब ये इसकी इनपुट थी, हमने इनपुट पे कुछ टाइप करना था चेक करने के लिए। अब मैं इसकी इनपुट ही नहीं देता, ठीक है, इट्स मीन एब्सेंट डाटा, कि मैंने कोई डाटा ही नहीं टाइप किया, डाटा ही नहीं है। देन हमारा जो सॉफ्टवेयर है, जो प्रोग्राम है, वो क्या काम करता है। तो ये सब क्या थी, ये इसकी टाइप्स थी, टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा की। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो प्रोग्राम है या सॉफ्टवेयर है या एल्गोरिथम जो हमने बनाया है, क्या वो काम सही कर रहा है या नहीं कर रहा। ये सारे स्टेप्स थे, ये सारे इसके फेजेस थे जिनके मुताबिक हमने अपने प्रोग्राम को या सॉफ्टवेयर को, किसी सॉफ्टवेयर को भी हमने क्या करना होता है, चेक करना होता है कि ये रिज़ल्ट हमें सही देता है या नहीं। तो ये हम एंटर करने के लिए डाटा था, डाटा की टाइप्स थी टेस्ट डाटा में, कि आप इस किस्म का डाटा अपने प्रोग्राम को या सॉफ्टवेयर को दें और उसके बाद उसका रिजल्ट चेक करें कि वो रिजल्ट क्या देता है। ये चेक करने की एक मेथडोलॉजी थी, एक मेथड था कि किस तरह से हम अपने डाटा को, अपने सॉफ्टवेयर को या प्रोग्राम को चेक कर सकते हैं। तो ये चेक करने के जितना भी कुछ हमने पढ़ा है, ये सब कुछ जो है ये टेस्ट डाटा में आता है। अगर इस पूरे टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो, किसी कॉन्सेप्ट की आपको समझ ना लगी हो, तो वो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।